सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो अभी आया हूं मैं टाटा मोटर्स कॉमर्शियल की फैक्ट्री के अंदर। आज लोगों को सबको हम बताने वाले हैं कि जो गाड़ी आप चलाते हैं वो बनती कैसे है, क्या सारी की सारी प्रोसेसेस होती है, टाटा किन चीज़ों पे ध्यान देता है और अपनी गाड़ी को डिज़ाइन करता है। तो आज सारा का सारा व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, लेकर चलते हैं आपको स्टेज 1 जहाँ से गाड़ी बनना शुरू होती है। सबसे पहले होता क्या है, गाड़ी, ओ माय गॉड। सो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने कितनी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर ये गाड़ी बनना स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले ये वो जगह है जहाँ पर मेटल शीट्स हमारे पास में आती हैं और वो मेटल शीट जो है वो प्रेस मशीन्स में लगकर आपके सामने एक गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर बन के निकलता है, जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें लग रही होती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले सामने जाएंगे और जो प्रेस मशीन काम कर रही है उस प्रेस मशीन का बेसिक एक्सपीरियंस लेंगे। सो गाइस, हमारे दोनों तरफ ये जो बड़ी बड़ी अलग सी इस तरीके की मशीनरी रखी हुई है, बेसिकली ये सारे मोल्ड्स हैं। ये वो मोल्ड है जिनको लगाने के बाद में प्रेस मशीन जब काम करती है तो जो भी आपका मेटल शीट होती है, जैसे सामने की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ सामने की तरफ ना आपके पास में मेटल शीट्स रखी हुई है। ये जो मेटल शीट्स हैं, ये सारी मेटल शीट्स प्रेस होकर कोई आपका दरवाज़ा बनता है, कोई आपकी छत बनती है और कोई बाकी पैनल दिखते हैं। अब जब यहाँ से आप देखते हो तो ये बहुत ही शार्प आपके पास में मेटल के कुछ इस तरीके के पीसेस होते हैं जो कि एक प्रॉपर बॉडी शेल शेप लेते हैं। अब गाइस, जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रोबोट है जो कि पर शीट सिर्फ एक शीट यहाँ से ऊपर उठाता है और मूव करते हुए उसको वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर रख रहा होता है। सेम टाइम ये कि ये जो शीट है ये मूव करते हुए आगे की तरफ जारी होती है और ये जो मशीन है सामने वाली, इस मशीन में वो शीट लगकर ऊपर से बहुत ही ज़्यादा टनों टन वजन जो होता है उससे प्रेस होकर नीचे लग रही होती है। आई होप आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है। और देखो, मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो जब आप यहाँ देखोगे तो जस्ट सामने की तरफ ना मैं आपको है ना जूम इन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, सामने की तरफ ना आप एक स्पेशल कैमरा की मदद से देखेंगे कि सामने प्रेस मशीन आई और उस मशीन की वजह से ये जो सामने की तरफ एक पार्ट है उसमें कंप्रेशन हुआ और उसकी वजह से वहाँ एक पार्ट बना। तो आई होप मैं इसको और ज़्यादा जूम इन करके आपको दिखा सकूँ। बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है पूरी जगह। और ऐसी इस प्रकार की 1 2 3 4 5 से ज़्यादा मशीनें सिर्फ इसी जोन में रखी हुई है। बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी एक्सपीरियंस है और आज जाके हमें पता चला कि जो इतना बड़ा आपके पास में मेटल का पीस दिख रहा होता है वो सिर्फ एक थिन लेयर को प्रेस करके बनाया जा रहा होता है। अब गाइस, पीछे की तरफ जब तक हमारी बाकी भाई लोगों की टीम बाकी चीज़ों का एक्सप्लोर कर रही है, तब तक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है, ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मदद से आपकी जो गाड़ी के ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि पैनल जैसे ही इस पर टच होगा ये सक्शन करेगा और सक्शन करने की वजह से ही ऊपर उठाएगा और उसको आगे वाले जो जोन है, माय गॉड, दिस इज़ वेरी लाउड। और यहाँ लिखा हुआ भी है। तो जैसे ही वो ऊपर उठाएगा और उसको तैयार करेगा, पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ पीस रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा लाउड हो रहा है गाइस, आई होप आपको सुनाई दे रहा हो। यहाँ हमारे पास में पीछे पीस रखा हुआ है, ये वही पीस है, वही मोटाई है जिससे कि कंप्रेस करके ये मशीन काम कर रही है। अब यहाँ पर देखो, आप बाकी गाड़ियों के पैनल है, गैस करके बताओ ये कौन सा है। ये वाला जो है ये हमारा रखा हुआ है बोनट के लेफ्ट हैंड साइड का, जो क्या नाम बोलते हैं इसको, युद्ध है इसका पीस। उसी तरीके से बोनट और साइड वाले जितने भी पार्ट हैं ये यहाँ रखे हुए हैं। जब आप इस तरफ देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो भी पार्ट हैं प्रेस होने वाले वो प्रेस हो रहे हैं
और यहाँ कन्वेयर जो बेल्ट है इसके ऊपर एक एक करके ये सारे के सारे पैनल आपके पास में यहाँ रखे जा रहे हैं। आप देख सकते हो इन पैनल्स को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस, कि जब आप अपनी गाड़ी में कभी भी मेंटेनेंस करवा रहे होते हो तो भी यही वो पैनल होते हैं जो आपकी गाड़ी में लग रहे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो इन पैनल्स को। सो जब भी कभी भी कोई गाड़ी एक्सीडेंटल होती है ना, तो भी गाइस हम क्या करते हैं, हम सीधे की सीधे पैनल रॉ पैनल मंगाते हैं और उसके बाद में फैक्ट्री में आने के बाद में इन पे पेंट हो रहा होता है और ये रेडी हो रहे होते हैं। और इसी वजह से इनको बहुत सारे नंबर में ये पैनल्स इस तरीके से यहाँ लाने होते हैं। सो ये बिल्कुल फ्रेश एक मेटल शीट का टुकड़ा था जो कुछ सेकेंडों बाद में आपके हाथ में चमचमाता हुआ एक पैनल बन के निकल रहा है। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अब गाइस होता क्या है, ये जितने भी पैनल्स बनते हैं इन सबको यहाँ पर इस तरीके से स्टॉक कर लिया जाता है। जो कुछ पैनल होते हैं वो यहाँ पर स्टॉक कर दिए जाते हैं और जो कुछ पैनल बचते हैं, जैसे ये सारे पैनल यहाँ स्टॉक हो चुके हैं। अब होता क्या है, आगे की तरफ यही पैनल जाकर आपकी गाड़ी में जैसे जैसे कहते हैं ना बॉडी फ्रेम, उसमें लगने के बाद वेल्डिंग होती है और जो हमारा नेक्स्ट फेज़ था उसमें जो हमको गाड़ी मिलती है वैसी की वैसी आपको, मतलब आगे वाले जो फेज़ है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपकी गाड़ी एक प्रॉपर ढांचा ले चुकी होती है। तो गाइस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप इस प्रेस मशीन को देखते हो, सबसे ऊपर की तरफ हमारे पास इस पर लिखा हुआ है 800 टन। तो 800 टन की ये मशीन है जो प्रेस कर रही होती है। सेम टाइम आगे की तरफ जब हम अंदर एंटर कर रहे थे और हमने देखे थे कि अलग अलग प्रेस मशीन के जो सांचे जिसको बोलते हैं वो लगे हुए हैं। जैसे सामने की तरफ फेंडर लेफ़्ट हैंड लिखा हुआ है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का फेंडर है। और ऐसे ही वहाँ हर गाड़ी के बहुत सारे पार्ट रखे हुए हैं। सेम टाइम पर ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर ना इनको अलग से ऊपर क्रेन जो है इनकी मदद से यहाँ पर लेकर आया जाता है और उसके बाद जिस हिसाब से जो भी पार्ट बनाया जाता है उसके हिसाब से इनके अंदर फिटिंग होती है। तो जैसे इमेजिन करो कि किसी भी एक पार्ट को बनाने से पहले कितनी बड़ी फिटिंग होती है जिसको पहले लगाया जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करी जाती है। अब हम इससे सारे के सारे लोग जो अगली स्टेज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले हम पेंट शॉप के अंदर आ रहे हैं और सच बता रहा हूँ, पेंट शॉप इतनी क्रेजी एक्सपीरियंस है, माय गुडनेस। सो लिटरली ना आई फील स्कैर्ड कि ये एकदम से हुआ क्या। Me too feel scared. My God. So this was so scary कि जैसे हमने इसके अंदर एंटर करा ना, वैसे एकदम से जैसे चारों तरफ से हवा चली ना, वी बोथ फील लाइक पता नहीं क्या हो गया है ना, कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया। सो गाइज एक्चुअली बात क्या है कि जब आप ऐसी फैक्ट्री में आए हो ना, ये हमारा फर्स्ट टाइम विजिट है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी पार्ट है कि हमको ना एक एक स्टेप जो कहते हैं ना, एक एक कदम, माय गॉड, एक एक कदम हमको संभल के रखना होगा। सो गाइस करना क्या है, पहले सबसे पहले हमको इसको पकड़ना है और उसके बाद में दरवाज़ा खोलकर, ठीक है, अच्छा उधर वाला जब दरवाज़ा बंद होगा उसके बाद हमको इसको पकड़ना है। हल्की सी हवा चलेगी, हल्की सी नहीं, क्लीनिंग हो रही है प्रॉपर, आपकी डस्ट निकाली जा रही है। वाह। और उसके बाद ही हम बाहर की तरफ आएंगे। तो एक एक करके हमें सर सारी की सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल सर, वैक्यूम चलना बहुत सरप्राइजिंग था हमारे लिए एकदम से, वो हवा वाला। It helps to take out the dust from body. ओके। सो गाइज हमारे साथ में सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले सर, और आप ही हमको आगे की तरफ लेकर जाओगे, राइट? नाइस। तो अच्छा, आगे की तरफ हमको कोऑर्डिनेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे साथ बाकी हमारे यूट्यूबर भाई भी सारे के सारे आए हुए हैं एंड एवरीवन इज़ सो मच एक्साइटेड। अच्छा है, हम सबके थ्रू ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि गाड़ी तो सब चला रहे हैं, वो बनती कैसे, तो आज हम सब लोगों को बताएंगे कि गाड़ी बनती कैसे है। सो भाई लोगों, हुआ क्या, वहाँ से जो गाड़ी सीधे के सीधे आपके पास में आई वेल्डिंग होकर शॉप से बाहर, यहाँ पर उस गाड़ी को एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जिसके बाद में जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पर जाएगी और वॉशिंग होकर जो पानी है उससे ये क्लीन होगी पूरी की पूरी। तो आप वहाँ पर ना जाकर देख सकते हो कि गाड़ी जो है वो प्रॉपर पानी से क्लीन हो रही है, डिप होगी पानी में और उसमें से जितना रस्ट और गंदगी उस सबको निकाला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी गाड़ी की लाइफ लॉन्ग रखने के लिए, कि गाड़ी इस तरीके से साफ़ हो और उसमें से सारा कोरोजन और डस्ट बाहर निकले। नहीं तो आप ये देखो, इस गाड़ी को जब आप देखोगे
तो स्टार्टिंग में इसके पैनल गंदे हैं, मगर वो सारे जो गंदे पैनल हैं उनका क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और देखो गाइस, जिस रस्ट की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जितना भी रस्ट है ये सारा का सारा साफ़ होना चाहिए, और उस पानी से ये वाला रस्ट ही सारा साफ़ हो रहा है। और अब आगे चल रहे हैं हम। भाई मुझे एक बात बता, कैसा लगा ये सारा एक्सपीरियंस देखकर? ये मेरे लिए एक हेवन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एक मैनेजमेंट और प्रॉपर्ली बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी गाड़ी जो बनती है उसकी क्या वैल्यू है। यस, कितनी मेहनत के बाद में वो गाड़ी बन रही होती है, सिस्टम्स के थ्रू जाके ये कंप्लीट होता है। यस, कितने सिस्टम्स और मेहनत से ये गाड़ी बन रही है। यहाँ से वो गाड़ी जाकर और यहाँ पे क्लीन होकर और वो वापस आगे की तरफ इधर की तरफ जा रही है। कॉस्मेटिक प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस में, डिग्रीसिंग प्रोसेस में गाड़ी के ऊपर का ग्रीस ऑयल वो जो है, जो ऑयल शॉप से गाड़ी आती है उसके ऊपर एक मटेरियल रहता है, तो वो मटेरियल सेपरेट आउट किया जाता है। और जो फॉस्फेटिंग प्रोसेस में, ये जो डिग्रीसिंग प्रोसेस है टोटली अल्कलाइन नेचर का प्रोसेस रहता है। उसके बाद गाड़ी जो है ग्रीस सेपरेटेड, ऑयल सेपरेटेड कैप, वो फॉस्फेट कोटिंग प्रोसेस में आता है। तो फॉस्फेट में क्लीन बॉडी जो आता है, ऑयल फ्री गाड़ी एंट्री जैसे होती है, वहाँ पे केमिकल कोटिंग गाड़ी के ऊपर हो जाता है, और उसकी वजह से गाड़ी का जो पेंट का जो फिल्म गाड़ी के ऊपर बैठता है उसका एडिशन भी अच्छे तरह से होने के लिए सपोर्ट किया जाता है। और सेकंड की जो बेस मेटल है, इट इज़ द करोजिव नेचर, तो उसका करोजन प्रॉपर्टी एनहांस किया जाता है फॉस्फेट कोटिंग के माध्यम से। और ये एंटायर जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो प्रोसेस पे आप टनल देखेंगे, टैंक देखेंगे, टैंक और एवरी टनल और टैंक के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से, पंप के माध्यम से केमिकल, वाटर ऐसे कॉम्बिनेशन के सर्कुलेशन किया जाता है, और गाड़ी कंटिन्यूसली प्रोसेस से इन वेट कंडीशन में प्रोसेस हो जाता है। कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, गाड़ी आ रही है, ये जो लाइन दिख रहा है डू नॉट एंटर, उसके आगे जाना नहीं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो आप अंदर आ सकते हैं। समझ गए, हाई वोल्टेज पे नहीं जाना है। तो गाइस, सबसे पहले ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारे फॉस्फेट टैंक में गई, और उसके बाद में अभी ये वाली जो जगह है यहाँ पर ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है उनको वॉश करा गया है पानी से, फिर से फॉस्फेट कोटिंग करके गाड़ी आ रही है। फॉस्फेट कोटिंग करी और हल्का सा पानी से रेजिन कर दिया, मतलब हल्का सा साफ़ कर दिया उन गाड़ियों को। जैसे कि आप देख सकते हो हल्की हल्की गीली है ये, और ये जो लाइन है इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे जाना है, इसके ऊपर पैर रखेगा सब बंद हो जाएगा। बात गाड़ी अभी यहाँ से प्री ट्रिपेंट होकर बाहर आ रही है। आप देखेंगे कि हमारे सामने जो कमर्शियल व्हीकल जो गाड़ी है, ट्रक गाड़ी, उसके ऊपर का जो कलर देखेंगे कि बेल्ट शॉप से जो गाड़ी आया हुआ, गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा ग्रेइश कलर का एक कोटिंग हुआ है, ये फॉस्फेट कोटिंग है। इसका जो बेसिक पर्पज़ है, गाड़ी का जो पेंट एप्लीकेशन होता है, तो पेंट का, फिल्म का और गाड़ी का बेस मेटल है उसके ऊपर अच्छी तरह से बॉन्डिंग होना चाहिए। प्लस एक ग्रे टोन जो है, गाड़ी का जो लाइफ साइकिल है करोजन पॉइंट ऑफ व्यू वो बढ़ा देता है। ये करोजन पॉइंट ऑफ व्यू एक कोटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस में मल्टीपल वाटर क्लीनिंग रहता है, केमिकल क्लीनिंग रहता है, फॉस्फेट प्रोसेस होकर गाड़ी अभी इलेक्ट्रो को डिपोजिशन के लिए आ रही है। नाइस। अब यहाँ से गई सीधे के सीधे इस गाड़ी पर इलेक्ट्रो अभी ये जो कोटिंग हो सामने रही जो है। प्रोसेस दिख रही है, इसके ऊपर गाड़ी एंटर हो रही है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस में हो रही है। ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस ऐसा है कि ये जो पेंट है, जो वाटर बेस्ड पेंट है, वेल्ड शॉप से जो गाड़ी आ रहा है आफ्टर फॉस्फेट कोटिंग, उसके ऊपर ये पेंट जो है वाटर बेस्ड पेंट, इसके ऊपर कोटिंग हो रहा है। इसका पर्पज़ ये है कि गाड़ी का जो कोरोजन है, कोरोजन कौन से भी हालत में नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये कोटिंग किया जाता है। बेसिकली एक डिप क्यों है कि डिप की, इसका मतलब कि गाड़ी के अंदर का जो कुछ भी इंटरनल एरिया है, जो कैविटीज़ है, ऑल इंटरनल एरिया इसके ऊपर कवर किया जाता है। तो ये कोटिंग सिर्फ एक्सटर्नल से नहीं, इंटरनल से भी हो जाती है। तो हमें कस्टमर के जो गाड़ी दे रही है उसका कोरोजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये प्रोसेस है। सो बहुत बेसिक भाषा में समझे तो वहाँ पर जो फॉस्फेट कोट हुआ उसकी वजह से ग्रे कलर आया, उसके ऊपर ये स्प्रे करके पानी रेजिन करके इसको बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फॉस्फेट सारा निकल रहा है। और वो वाली जो जगह आपको पीछे की तरफ अभी हमने पीछे वाले वीडियो में दिखाई थी, वो हाई वोल्टेज लोकेशन है जहाँ पर वो गाड़ी डिप होगी, और गाड़ी के ऊपर अंदर की तरफ छोटी से छोटी जगह के ऊपर भी बिल्कुल वो कलर जो है वो अच्छी तरह रम जाए, बैठ जाए, ताकि आपकी गाड़ी में जंग ना लगे। ये सिलेंट लाइन है पेंट शॉप का, सेकंड क्री प्रोसेस है। यहाँ पे गाड़ी के ऊपर जो जॉइनरी है बॉडी का, जॉइनरी के ऊपर सिलेंट एप्लीकेशन चालू है। ये जो सिलेंट है, सिलेंट मटेरियल है, पीवीसी बेस्ड सिलेंट मटेरियल है।
तो उसकी वो अप्लाई कर रहे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलेंट प्रोसेस। कहीं पे हम राउंड बीड से भर रहे हैं, कहीं फ्लैट बीड से भर रहे हैं, कहीं पे हम ब्रशिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं एज पर द जॉइंटिंग रिक्वायरमेंट। सही बात है, बिल्कुल सही। आप ये देखिए गाइज, वहाँ पर ना वो हाथ से मैनुअली कर रहे हैं। सो भाई लोगों, कंक्लूजन ये है पूरी बात का कि जैसे ही आपके बॉडी पैनल्स बने, उनको वेल्डिंग करा, उसके बाद में उसको डाला सीधे के सीधे कुछ केमिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम पर उस पर रस्ट ना आए। तो उसकी वजह से वो पानी में जब रहा तो सारा का सारा अंदर का रस बाहर निकल गया। उसके बाद गाड़ी के ऊपर प्राइमर कोट करने के बाद में इस गाड़ी के अंदर जितने भी जॉइंट्स जो थे, उन सारे जॉइंट्स के ऊपर प्राइमर लगाया गया, मशीन से लगाया गया। उसके बाद में हाथों से उसको फिनिशिंग में किया गया। यहाँ हमारे पास में कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर ये सारा का सारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। और उसी के साथ के अंदर आप ये देखो कि ज़ीरो वेस्टेज किसी भी व्हीकल पे लगा रहे। इसी के लिए नीचे की तरफ ना यहाँ पर आपके पास में जाली होती है जिसके ऊपर ये सारा का सारा, जिसे वेस्टेज जिसे कहते हैं ना, वो सारा बाहर निकल जाता है और उसके बाद में ही आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही होती है। सो गाइस, ये वाली जो मशीन है, इस मशीन की मदद से और सर के हाथ के प्रिसीजन से ये है ना पूरी की पूरी जगह लग रही है। नाइस नाइस नाइस। सो थैंक्स टू टाटा कि ये सारा का सारा हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और देखिए गाइस, प्रॉपरली सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लोज सेफ एनवायरनमेंट के अंदर ही हो रही है। और गाइस, ये सारी की सारी जो चीज़ें आपके सामने, टूल्स, ब्रश और वो जितने भी मशीनरी हैं, ये सारी की सारी यूज़ होती है गाड़ी में सीलेंट लगाने के लिए। तो टाटा ने सेम टाइम पर यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करी है ताकि हम जैसे लोगों को पता चल सके कि क्राफ्टमैन के लिए जो टूल्स काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं और एग्जैक्टली उनके नाम लिखे हुए हैं कि एग्जैक्ट कौन सा टूल यहाँ पर काम कर रहा होता है। सेम टाइम आप अंदर की तरफ देखो, वहाँ बहुत बड़े पंखे लगे हुए हैं जिसकी मदद से जो सीलेंट है वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। अब हम चलते हैं अगली स्टेप पर और जानते हैं कि आगे और क्या क्या होने वाला है। सो गाइस, हमने पहन लिए एप्रन क्योंकि हम एक बहुत टॉप सीक्रेट जगह जाने वाले हैं जहाँ पर बेसिकली पेंट स्प्रे होता है। हमारे भाई लोग सारे के सारे, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो एप्रन पहनने में लगे हुए हैं और अब हम सीधे के सीधे अंदर जा रहे हैं। सो वन स्टेप अहेड। और अब जो है गाड़ी पर जो प्राइमर लगा, 3 लोग अंदर, 4 लोग अंदर आ सकते हैं, राइट। सो ये वाला जो स्टेप है इसमें भी सेम प्रोसेस है। और मुझे लगता है पेंट शॉप में बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स बने हुए जहाँ पे डस्ट ना लगे। यहाँ पर ऐसी चेन भी फिर से मिल रही है हमको जिसको हमें छूकर और आगे जाना है। क्लोज चेन से स्टार्टिंग। सो यस, अब हमको ये ड्रिल मालूम है। प्लीज ओपन दैट। तो अब हम आए बाहर की तरफ और हमारे साथियों का हमने करा वेलकम। ठीक है, ठीक है। सो अब ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये सामने की तरफ जो गाड़ी है ये कौन से वाली है। सो हाँ, सो नया सवाल ये है कि ओनली रॉन्ग आंसर्स, ये गाड़ी कौन सी है? यस, ओनली रॉन्ग आंसर्स। पेंट बूथ में गाड़ी आ रही है, उसका टोटल गाड़ी जो सीडी के बाद इसके ऊपर जो BMW कैब है, कैब के ऊपर एक सीडी कोट होके गाड़ी आ गई है। और गाड़ी यहाँ पे आने के पहले गाड़ी एंटायर बॉडी उसके ऊपर का डिफरेंट रेक्टिफिकेशन करके गाड़ी के टोटल क्लीन होके गाड़ी यहाँ पे पेंट बूथ को पेंटिंग के लिए आ रही है। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ पेंट बूथ। हमारे सामने जो गाड़ी है जनरल मॉडल है, अपना IB का गाड़ी है ये। देन उसके बाद आ रही है हमारा कमर्शियल ट्रक, इसके बाद आ रहा है तो सीडी कोटेड गाड़ी है। अभी ये जो गाड़ी एंट्री हो रही है यहाँ पे पेंट बूथ के अंदर, जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे गाड़ी स्कैन हो रही है। जो टोटल गाड़ी स्कैन हो रही थी उसके अंदर पता चलता है कि ये कौन सा मॉडल है, वो पता चलता है। वो मॉडल का डेटा है सिस्टम के, रोबोटिक सिस्टम के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज ऑपरेशन है कि पेंट बूथ का फर्स्ट ऑपरेशन है कि यहाँ पे गाड़ी क्लीनिंग का ऑपरेशन है। तो विद द हेल्प ऑफ
वैक्स टैग, वैक्स का एक क्लॉथ रहता है, क्लॉथ के छाया से हम ये गाड़ी को एंटर गाड़ी क्लीन किया जाता है, तो जो कुछ भी गाड़ी के ऊपर लूज डस्ट है वो निकल जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये गाड़ी के ऊपर हम यहाँ पे गाड़ी के ऊपर कलर टैग मेंशन किया हुआ है, ये इसके ऊपर उसका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन नंबर अवेलेबल है। ओके। और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये गाड़ी डोमेस्टिक है कि एक्सपोर्ट है ये भी पता चलता है, प्लस ये गाड़ी को कौन सा कलर पेंट करना है ये भी पता चलता है। ये इसके ऊपर हम लोगों ने बारकोड लगा दिया है कि बारकोड का डिजिटल जर्नी के लिए हम कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग मैकेनिज्म हम एक गाड़ी का डेटा रीड कर सकते हैं और सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑटोमेटिकली। देखो गाइज, इसके ऊपर ना वैक्स क्लोथ जो लगा हुआ है, इसकी हेल्प से पूरी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं सर यहाँ खड़े होकर, जिसकी वजह से गाड़ी पर जितनी भी डस्ट वगैरह लगी हुई है वो सारी की सारी और हट जाए, मतलब गाड़ी पर बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। और यहाँ से आप देख भी सकते हो टॉप सीक्रेट। सो बेसिकली यहाँ पर कैमरा लाना भी अलाउड नहीं है, ऐसी लोकेशन पर अभी हम खड़े होकर शूट कर रहे हैं। ये जो पेंटिंग प्रोसेस है, फर्स्ट है अभी गाड़ी क्लीनिंग होने के बाद गाड़ी आ रही है, पेंटिंग एक्चुअल पेंटिंग जहाँ पे होता है उस जोन में आ गई है गाड़ी। ये आपका जेनॉन मॉडल यहाँ पे पेंट हो रहा है, तो इस मॉडल का जो पेंटिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे गाड़ी का जो इनर साइड एरिया है, इंटरनल एरिया, वो मैन्युअली आदमी के थ्रू यहाँ पे स्किल लोगों के साथ वो गाड़ी पेंट किया जाता है। ऑल इंटरनल एरिया एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी इंटरनल पेंट होकर गाड़ी नेक्स्ट स्टेज में एक्सटर्नल रोबोट के पेंटिंग के लिए जा रही है। रोबोटिक एक्सटर्नल पेंटिंग के लिए गाड़ी आ रही है। यहाँ पे गाड़ी का जो एक्सटर्नल एरिया जो है वो रोबोट थ्रू पेंटिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे 4 रोबोट लगा दिए हैं कि 4 रोबोट में 2 रोबोट ऑल हॉरिजॉन्टल एरिया गाड़ी का पेंट किया जाता है, और नेक्स्ट 2 रोबोट वर्टिकल जो एरिया है गाड़ी का लेफ्ट और राइट साइड का वो पेंट किया जाता है। तो इस रोबोटिक सिस्टम इज एडवांस सिस्टम है। इसके अंदर बेसिकली गाड़ी के ऊपर का जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है पेंट का एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बिल्टअप किया जाता है थ्रू पेंट डिपोजिशन। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे मल्टी मॉडल हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जनन के बाद दूसरी जनन के और उसके बाद कमर्शियल ट्रक, तो एनी पैटर्न के साथ हम एक लोडिंग पैटर्न के रैंडम पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। अब प्लस इसके ऊपर हर एक गाड़ी जो आ रही है उसका पता चलता है सिस्टम में, जैसे गाड़ी एंट्री होते थे इसके ऊपर पता चलता है कि कौन सा गाड़ी कहाँ पे आ रहा है और उसका कलर लोकेशन कलर क्या है, वो मॉडल कौन सा है, अकॉर्डिंगली सिस्टम वो डिटेक्ट करता है डेटा लेके कलर, वो खुद वो कलर लेके चेंज करके नेक्स्ट गाड़ी का कलर या जो गाड़ी आ रहा है उसका कलर गाड़ी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो भाई लोग आप देख सकते हो कि जो सर ने अभी हमें बताया, पूरी की पूरी रोबोटिक आर्म्स जो 4 लगी हुई है ना, इसी से सारा रंग हो रहा है। और आप ये देखो, एक अकेले जो रोबोट है ये मल्टी कलर में भी रंग डाल सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि एक ही कलर चलेगा, गाड़ी के हिसाब से कलर चेंज भी हो रहे हैं। और देखा जाए तो ये टेक्निकल एडवांसमेंट है, पुराने ज़माने से कितना लेटेस्ट हो चुका है और कितना पेंट हम बचा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे थे यहाँ पर, ये जब पेंट शॉप है, ये पेंट शॉप में हम लोगों ने मर्सिडीज़ ई क्लास, मर्सिडीज़ एस क्लास, फिर लीनिया, उसके बाद इंडिगो एंड द रिसेंटली लॉन्च सफारी एंड हैरियर फॉर ट्रायल पर्पज दैट वाज पेंटेड ओवर इन दिस पेंट शॉप प्रीवियसली। So this is a multi-model and multi-purpose paint shop. We are painting here cabs, commercial vehicle as well as passenger vehicles were painted here. Now recently all these models have got shifted to the car plant. Otherwise we had painted all the car models over here also. सो ट्रक वाले भाइयों, ऐसा नहीं है आपके ट्रक यहाँ पेंट हो रहे हैं, ट्रक के अलावा यहाँ पे मर्सिडीज जैसी गाड़ी भी पेंट हुई है। तो आप समझ सकते हो ना कि आपकी गाड़ी को कितनी सारी पैम्परिंग चीज़ें दी जा रही है। तो देखो गाइज, आपने बहुत ज़्यादा रेलवे फाटक तो देखे होंगे, आज आपको फैक्ट्री फाटक दिखाते हैं। सो ये सामने की तरफ जो जगह है, अगर कोई भी एम्प्लॉय यहाँ से उधर की तरफ जाता है तो ये सामने की तरफ शटर ऐसे इस तरीके से फाटक लग जाएगा, ये हर्डल लग जाएगी। जैसे वो व्हीकल क्रॉस होगा उसके बाद ही वो हर्डल हटेगी, तो इन बिटवीन कोई भी इंसान कन्वेयर क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखो, जैसे हो गए गाड़ी आगे गई वैसे वो कन्वेयर आगे हो गया। और यही वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से कोई भी ब्रांड अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ रख रही होती है, राइट? अभी हमारे सामने जो गाड़ी दिख रही है, ये जो प्रोसेस है, ये पेंट शॉप का लास्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस में गाड़ी पेंटिंग होने के बाद बेकिंग हो जाता है। बेकिंग के बाद गाड़ी आती है यहाँ पे, जो गाड़ी जो पेंटेड गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी के ऊपर मल्टीपल चेकिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद
गाड़ी के ऊपर जो कुछ माइनर काम है करने के बाद गाड़ी हम फाइनल हमारा जो कस्टमर है क्वालिटी को गाड़ी दिया जाता है। लेकिन बिफोर ऑफरिंग टू क्वालिटी यहाँ पे गाड़ी का बेसिक जो पैरामीटर है, गाड़ी का एस्थेटिक जो रिक्वायरमेंट है, गाड़ी के क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, वो गाड़ी चेक करने के बाद गाड़ी QS सर्टिफाई किया जाता है और सर्टिफाइड गाड़ी आगे प्रोसेस नेक्स्ट TCF का एक लाइन के लिए परमिशन दिया जाता है। सो देखो गाइज, पूरी की पूरी प्रोसेस, पेंट प्रोसेस के बाद में गाड़ी हो चुकी है हमारी रेडी। मतलब गाड़ी का शेल पूरा का पूरा रेडी हो गया है। वहाँ पर मैम ने उस गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लिया, कोई भी डिफॉर्मेलिटी है वो भी चेक हो रही है। साथ ही के अंदर गाड़ी यहाँ पे वैक्स हो रही है ताकि गाड़ी का जो ऑल ओवर कलर जो है वो खिलकर दिखे। तो यहाँ पर जो बॉडी शेल है वो आप देखो पूरी की पूरी तरह रेडी है। साथ ही के अंदर की तरफ मेजर पॉइंट्स के ऊपर मास्किंग आगे करी हुई आपको दिख रही होगी। सो ये मास्किंग तभी उतरेगी जब यहाँ पर बाकी पार्ट्स लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो आप गाड़ी देखते हैं वो रेडी होती है। तो गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद में आप गाड़ी की शेल रेडी हो चुकी है डिस्पैच होने के लिए। थोड़ी देर में बाहर जाएगी और स्टोरेज कंपार्टमेंट में रख दी जाएगी ताकि बाकी जैसे जैसे पार्ट्स आते जाएं वैसे वैसे इसको असेंबल कर दिया जाए। सो दोस्तों देखो, पूरी की पूरी गाड़ी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ये खड़ी इंस्पेक्शन के लिए। सो अगेन आपको समराइज़ करके बता देते छोटे से पार्ट में। सबसे पहले एक रॉ बॉडी आई, गाड़ी अंदर एंटर हुई, उसके बाद उसकी क्लीनिंग हुई। क्लीनिंग के बाद उस पर बेस पेंट चढ़ा, बेस पेंट के बाद में उसमें मेन पेंट चढ़ा, क्लियर लगा, और उसके बाद में वो गाड़ी अलग अलग स्टेप में बेक होते हुए, मतलब पेंट गर्म और ठंडा होते हुए वापस बाहर की तरफ आई। उसके बाद उस गाड़ी पर वैक्स लगा, उसकी क्लीनिंग हुई, उसके इंस्पेक्शन हुआ, और यहाँ पर आपकी गाड़ी पूरी तरह चेक हो रही होती है हर एक गाड़ी की, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर है तो गाड़ी वापस जाएगी पूरी की पूरी पेंट होने के लिए। तो अब ये वाली स्टेज करते हैं ख़त्म और चलते हैं अगली स्टेज की तरफ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने जो इंजन रखे हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे इंजन रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास में क्लच प्लेट हो गई। उसके बाद में जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे ही आपको एक क्यूट सा टर्बो दिखेगा। ऊपर की तरफ हेड, और हेड के नीचे की तरफ जब देखोगे तो ये आपका इंजन ब्लॉक दिखेगा। और टाटा जो इसके अंदर ब्लॉक है वो खुद ही फाउंड्री है, मतलब जो फैक्ट्री है जो कि पुणे के अंदर ही है, जहाँ पर इंजन के ब्लॉक खुद बनाए जा रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रेस्पेक्टेबल चीज़ है। और सालों से टाटा अपने प्रोडक्ट खुद बना रहा होता है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई लेफ़्ट की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी गाड़ियों की क्रैंक्स। तो बहुत सारी क्रैंक्स जो है ये यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद में जैसे ही आप अपने राइट और लेफ़्ट देखोगे वैसे ही आपको कुछ हेड दिखेंगे यहाँ रखे हुए। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। किसी भी गाड़ी से प्यार करने वाले इंसान के लिए तो जन्नत जगह ब्रो, जन्नत ही है यार। यस। सो यहाँ पर इस तरफ आप देखोगे तो और बहुत सारी क्रैंक है, और फिर जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं वैसे ही इंजन असेंबली स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस, सामने की तरफ लिखा हुआ है 2.2 लीटर डाइकॉर इंजन। सो जैसे ही आप अंदर की तरफ घुसते हैं वैसे ही एनवायरनमेंट टोटल आपको चेंज महसूस होता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अंदर से जैसे यहाँ पर आपके पास में क्रैंक आ रही है और यहाँ पर आपका जो इंजन ब्लॉक है वो रखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब कन्वेयर बेल्ट पे पूरा चलते हैं और आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ का कैसे लग रही है। 2500 से 3000 का पर मंथ हमारा प्रोडक्शन रहता है, उसमें से 2 शिफ्ट में हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा असेंबली है। जैसे आप एंटर हुए थे या फिर एंट्री से पहले 3 आपको वॉशिंग मशीन्स दिखी होगी, जो इंजन के जो 3 जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो मेन सीज बोलते हैं जिनको, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट और सिलेंडर ब्लॉक, वो यहाँ पे पहले वॉश होते हैं बाहर असेंबली में आने से पहले। ये एनवायरनमेंट में आने से पहले उसमें जो भी कंटामिनेशन रहेगा तो पहले हम लोग निकाल देते हैं। फिर आने के बाद फिर ये कन्वेयर से चालू होते हैं। ये हमारा मेन कन्वेयर है। टोटल हमारे 60 स्टेशन है, जो ये जिससे होकर ये हमारा इंजन असेंबल होता है ठीक, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। तो ये एक गैंट्री से ब्लॉक ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस चालू होगा, जिसे बोलते हैं मेन बेयरिंग शेल्स। इसको बोलते हैं मेन बेयरिंग शेल्स। इसमें जो लगा है तो क्रैंकशाफ्ट और जो सिलेंडर ब्लॉक है इसके बीच में एक बेयरिंग रहता है, उसको बोलते हैं मेन बेयरिंग। इसका असेंबली यहाँ पे होता है। और
यहाँ पे पिस्टन कूलिंग नोजल्स है, PCN जिसे बोलते हैं। जो आपका जो गाड़ी जब हायर RPM पे चलती है तो पिस्टन को कूलिंग के लिए कुछ मैकेनिज़्म चाहिए होता है, तो उसके लिए ये पिस्टन कूलिंग नोजल हम लोग यहाँ पे असेंबल करते हैं। देखो गाइस, ये वाली जो चीज़ है ना, ये हर बार हमारी सर्विस में हम काम में ले रहे होते हैं। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर हर गाड़ी में पहले मतलब गाड़ी जब तैयार हो रही होती है तो ये सारी चीज़ें लगती है। आप लोगों को भी मैं सजेशन दूंगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज कराते हैं सो हरदम ये ब्रास वाला जो ये वॉशर है ये चेंज कराएं, तभी आपके जो ड्रेनेज प्लग है वहाँ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ बहुत सारे ड्रेनेज प्लग रखे हुए हैं और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे शेल्फ के अंदर असेंबल्ड है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बाकी पार्ट्स देखते हैं। पिक करता है और इंजन पे ड्रॉप करता है। सो गाइस, यहाँ से वो वॉश होकर जो हमने बाहर क्रैंकशाफ्ट देखी थी वो आती है। यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट उस हेड जो है, ब्लॉक जो है उसमें फिट हो जाता है, राइट? करेक्ट। ये क्रैंकशाफ्ट ड्रॉप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि क्रैंकशाफ्ट को भी टाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अपर बेरिंग शेल्स होते हैं। ये अपर बेरिंग शेल्स, Yes, वहाँ पे yes. हमने लोअर बेरिंग शेल्स असेंबल किए, यहाँ पे अपर बेरिंग शेल्स असेंबल करेंगे। उसके लिए एक नट रनर है। अब गाइस, ये वाली जो सामने की तरफ मशीन रखी हुई है ना, ये सारे के सारे जितने कितने यहाँ पर बोल्ट लगे, 10 बोल्ट हैं, एक साथ इन 10 बोल्टों को टाइट कर रही होती है। नाइस। सो ये जो है गाइस, देखो यही फ़र्क होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को कंपनी से ब्रांड न्यू इंजन खरीदते हो ना, तो चीज़ें इतनी प्रिसाइज होती है ना कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बाहर की तरफ जब इंजन खुल रहे होते हैं ना, तो इसी में सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं हो पाती और इसीलिए आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सो गाइज, अब बेसिकली ये सामने की तरफ हुआ क्या है, यहाँ पर क्रैंक लग चुकी है, साथ ही के साथ में क्रैंक के साथ में ये वाले बोल्ट लग चुके हैं। ये आपको जो इंजन दिख रहा है बेसिकली ये उल्टा इंजन है। सो इसको नीचे से पूरी तरह टाइट करा गया। हमारे यूट्यूबर भाई लोग हमें थोड़ी जगह दे दो, थैंक यू सो मच। सो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका जो इंजन है जस्ट उल्टा रखा हुआ है, नीचे की तरफ गाड़ी में क्रैंक लग चुकी है, साथ के अंदर जितने भी फ्लीस और ये छोटे मोटे वॉशर जो होते हैं इस तरीके के, ये भी सब लग चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब नीचे की तरफ होगा क्या, आपका एल्यूमिनियम ब्लॉक के अंदर जो नीचे की तरफ ऑयल पैन है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ फिट होगी। जैसे आप आगे की तरफ आते हो वैसे ही यहाँ पर आपके पास में ऑयल फिल्टर लग चुका है। और जैसे इससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो तो एक एक करके जो पार्ट लगने वाले हैं वो सारे के सारे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप आए वैसे ही आपके पास में ऑयल पैन जो है वो ऑयल पैन भी यहाँ पर लग चुका है। और अब हमने कर दिया है सिलेंडर को सीधा, तो जैसे आप सिलेंडर को सीधा करके देखते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू यहाँ पे पिस्टन। सो आपकी जो गाड़ी है उसमें कुछ इस प्रकार का आपके पास पिस्टन दिखेगा एंड ब्रांड न्यू इंजन देखने का ना फील ही बिल्कुल अलग है। तो जैसे कि यहाँ पर बेल्ट रखी हुई है, कुछ पुलीज रखी हुई है। सो अब क्या होगा, इंजन में जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट पे आगे चलता जाएगा वैसे वैसे ये पुलिस बेल्ट और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंजन में लगती जाती है। एग्जैक्ट हर इंजन से रिलेटेड आपके पास स्पेसिफिक बोल्ट और पुलिस ये सारी चीज़ें ट्रॉली के अंदर रखी हुई होती है और वो प्रिसाइज वो ही इंजन के अंदर ही लग रही होती है। यहाँ पर हमारे पास में ऊपर की तरफ जो कैम आ चुकी है ये आ चुकी है यहाँ पर। सो ये कैम शाफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ लगेगी। इस जो इंजन हमारे सामने रखा हुआ है इसके अंदर आप देखकर समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमारा जो सेल्फ आ चुका है, डुअल कैम शाफ्ट आ चुकी है। और देखो गाइस, ऊपर की तरफ LED लाइट्स है रोशनी करने के लिए, ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। और आपका जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली तरीके से टाइट हो। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पर स्क्रू टाइट करने के मैकेनिज्म है। तो ये जितने भी स्क्रू आपको जो दिख रहे हैं इन सब स्क्रूज़ को टाइट करने के लिए आपके पास में 1 गो होता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार आप इन सारे चीज़ों को टाइट करो। सेम टाइम वी आर वेरी लकी कि हम पूरी की पूरी असेंबली जो है इसको इस लेवल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। और देखो अभी शांति भी है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। अब जैसे आप अगले लेवल पर आते हो, मतलब 62 लेवल पर आते हो, वैसे आप नोटिस करोगे कि गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ जो फ्राई व्हील है वो यहाँ पे लग चुका है। तो जो सेल्फ है वो इसी फ्राई व्हील में लगकर काम कर रहा होता है। उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ देखोगे तो अब धीरे धीरे इंजन शक्ल ले चुका है अपनी। यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में आगे की तरफ की पुलिस और उसके साथ में जो बेल्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लग गई है। यहाँ पर कुछ सेंसर्स लग चुके हैं साथ ही के अंदर। अब यहाँ पर हमारा अल्टरनेटर रखा हुआ है तो अल्टरनेटर लग चुका है। और जैसे आप आगे की तरफ चलोगे वैसे ही यहाँ पर अब आपका पूरा इंजन रेडी हो चुका है टेस्ट करने के लिए। कुछ चीज़ों का टेस्ट होगा, फिर ये टर्न लेकर हमारे उस जोन के ऊपर वापस आता है। तो अब हम चलते हैं उस जोन की तरफ। अब गाइस, जाते जाते उस तरफ मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पिस्टन दिखाया जाए।
सो टाटा की गाड़ियों में जो पिस्टन लग रहे हैं वो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। 4 सिलेंडर के अंदर 4 पिस्टन लग रहे होते हैं आपके, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पिस्टन को देखने की फीलिंग है। सच बताऊं तो ये इतना ज़्यादा अच्छा पिस्टन है ना दिखने के अंदर कि आई होप मैं इससे है ना कुछ क्रिएटिव बनाऊं, और अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब हम चलते सीधे के सीधे आगे वाले लाइनअप में और वहाँ देखते हैं कि जो इंजन अभी तक हमने रेडी करते हुए देखा था वो कहाँ तक पहुँचा। सो गाइस, यहाँ पर जो भी इंजन आपके तैयार हुए वो सारे के सारे फ्लूइड डलकर एक बार अपने आप को, जिसे कहते हैं ना चलने जैसी कंडीशन में, वो सारे के सारे आ चुके हैं। और यहाँ पर आते आते आपका इंजन हो जाता है बेसिक सारी चीज़ों के साथ में रेडी। तो फ्लूइड डालकर बेसिकली इंजन का आरपीएम कैसा चल रहा है, इंजन परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन सारी चीज़ों को टेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद में इनके ऊपर फिर से यहाँ पर कपलर लगा दिए जाते हैं। यहाँ इंजन वापस तैयार करने के बाद में जितने भी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं जो इंजन में लग रहे होते हैं, जैसे ये थ्रॉटल बॉडी और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई है। एक एक करके ये सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं ये कन्वेयर आगे बढ़ता जाता है और इसके अंदर ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये लगा दिए जाते हैं। जैसे ही ये गाड़ी इस वाले जोन में आती है वैसे ही गाड़ी में रिलेटेड जो वायरिंग आती है, पूरी की पूरी इंजन रिलेटेड वायरिंग, वो वायरिंग यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है। और आप जैसे यहाँ पर आकर देखोगे तो इंजन थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि होने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो वायरिंग के जितने भी सर्किट्स और बाकी चीज़ें हैं वो सब लगा दी गई है। कन्वेयर पे जैसे जैसे इंजन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इससे रिलेटेड जितने भी आप छोटे मोटे पार्ट देखोगे वो पार्ट एक एक करके यहाँ से लगते जाते हैं और इंजन आगे रेडी होता जाता है। और यहाँ आते आते आपका इंजन अप्रॉक्सीमेटली पूरी तरह रेडी हो चुका है डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए। लास्ट के अंदर क्या किया जाता है, इंजन में जो फ्राई व्हील लगाने का जो प्रोसेस है, मतलब फ्राई व्हील के ऊपर क्लच प्लेट लगाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी जो मशीन है, इस मशीन की मदद से यहाँ पर गाड़ी में क्लच प्लेट लगा दी जाती है, जिसके बाद में इंजन हो जाता है पूरा का पूरा रेडी। सो गाइस, इंजन जैसे रेडी होता है वैसे उसको ट्रॉली के ऊपर रखकर सबसे पहले बाकी जो जोन है वहाँ भेजा जाता है। साथ ही के अंदर जो इस तरफ वाली जो शेल है, यहाँ पर इस गाड़ी में बाकी जो रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीछे की तरफ आप देखोगे एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट के अलावा जितने भी बाकी जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी यहाँ पर लगा दी जाती है। जिसके बाद में उस जोन में आते आते आपकी गाड़ी में ट्रांसमिशन लग जाता है और आपका जो बेसिक इंजन का पूरा जो असेंबली है, जिसको आप डायरेक्ट गाड़ी में फिट करते हो, वो वाली असेंबली रेडी हो जाती है। तो ऐसा कुछ रहा हमारा अनुभव इस इंजन बे के अंदर। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे। देखो गाइज, ऊपर की तरफ ना एक इंजन रेडी होकर आगे की तरफ जा भी रहा है कन्वेयर बेल्ट पर। तो देखो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, मगर ऊपर की तरफ ये वाला जो काम है ये तो अपने आप हो रहा है, जो कि मैकेनिकल वर्क की वजह से बहुत आसान हो गया है। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से ये मैकेनिकल वर्क बहुत आसान हो गया है। तो अब ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे इंजन जो असेंबली लाइन है वहाँ पर, और वहाँ देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स किस तरीके से किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल होते हैं। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं कि इस चैसिस से ये वाली गाड़ी ऐसी कैसे बनेगी। उसकी यहाँ पर लाइनअप प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं कि चैसी लाइन जो है यहाँ पर पूरी की पूरी है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे स्टार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैसिस है ये आ चुका है, और चैसिस आने के बाद में वो जो लाइन है वहाँ पर ये चैसी अरेंज होगा। सो गाइस, सबसे पहले जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्टिकर लगा होता है कि ये कौन सा फ्रेम है, कौन सा सप्लायर है, सेम टाइम बाकी सारे कोड्स, क्योंकि जो फ्रेम जहाँ पर फिट होगा उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही के अंदर ये 8 to 10 mm थिकनेस का हमारे पास फ्रेम आ चुका है। अब ये फ्रेम सीधा का सीधा यहाँ पर लाइनअप हो रहा है, जिसमें बहुत सारे आपके पास में कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी टीम होती है, और साथ ही के अंदर ना इस टीम को एग्जैक्ट एक टाइम दिया जाता है जिसके अंदर इनको ये फ्रेम लगाना होता है। सो सारा प्रोसेस जो है, कौन से कंपोनेंट्स किसके लिए लगेंगे, वो पहले एक ट्रे होती है, मतलब एक इस तरीके की एक प्लेस है जिसके अंदर ना वो एग्जैक्ट कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए होते हैं, जो गाड़ी के हिसाब से ही सारे के सारे पहले सोर्स करे हुए होते हैं। और यहाँ देखो गाइज, ये टीम उसको लगा रही है, साथ के अंदर सर उसको इंस्पेक्शन करने में लग रखे हैं। सो मोर देन 20 वर्कर्स एक साथ इस गाड़ी को रेडी कर रहे हैं। अब गाइज, यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो फ्रेम रेडी हो रहा था, यहाँ पे वो फ्रेम रेडी हो चुका है, और उसके अंदर बेसिक जितने भी कंपोनेंट्स लगने वाले हैं वो सारे के सारे लग चुके हैं। साथ के अंदर प्रेशर टैंक और बाकी सारी चीज़ें लग चुकी है। मगर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि हम थोड़ी देर बाद में रिवील करेंगे। आई होप जितने भी ट्रक चलाने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं
कि इस वक्त जो फ्रेम यहाँ रखा हुआ है ना, ये उल्टा रखा हुआ है। तो बेसिकली जैसी गाड़ी सीधी होती है ना, यहाँ पर जैसे उसका उल्टा इसको रखा हुआ है और ये फ्रेम कुछ देर के लिए उल्टा ही यहाँ से रोल होता हुआ आगे की तरफ जा रहा होगा। तो सर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर जितनी भी ट्रे है उसमें एग्जैक्ट बोल्ट वगैरह रखे हुए हैं। जी। तो इस चीज़ को क्या बताया था आपने? क्या किटिंग होता है और ये एग्जैक्ट सेम रखे हुए होते हैं? ये किटिंग के 4 स्टेजेस है फॉर दिस असेंबली लाइन। ओके। सब असेंबली लाइन के लिए अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। ओके। ये असेंबली लाइन के लिए 4 स्टेजेस है। ओके। तो स्टेज के शुरू में वो किटिंग ट्रॉली लग जाती है एंड हाँ। एंड में निकल जाती है, वहाँ पे दूसरी। अच्छा, यस यस, ये वो किटिंग हाँ, ट्रॉली बीच में रखी हुई है। हाँ। वाह, नाइस गाइस। तो देखो गाइस, पूरी की पूरी जगह के ऊपर ना ट्रॉली और साथ के अंदर आपका फ्रेम ये साथ में ही चल रहा होता है। तो एक दूसरे के साथी होते हैं, जब तक कि ये बाहर नहीं निकलते, ये खाली नहीं होती ना, यहाँ पे तब तक। दूसरे स्टेज पे दूसरी ट्रॉली लग जाएगी। वाह, नाइस गाइस। तो वहाँ पर गाड़ी में बेसिक कंपोनेंट लग रहे थे। जैसे आप यहाँ पहुँचते हो वैसे आप देखते हो कि गाड़ी की जो शाफ्ट है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो देखो गाइस, इतनी भारी शाफ्ट है कि इसको उठाने के लिए बाकायदा एक पूरी की पूरी मशीन डेडिकेटेड करी हुई है। और जैसे ही इससे आप आगे की तरफ चलते हो वैसे ही यहाँ पर गाड़ी में लगने वाला लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है, माय गॉड बहुत ज़्यादा लाउड है, आई होप आपको आराम से सुनाई दे रहा हो, क्योंकि वह हथौड़ों से मेहनत चल रही है। तो ये यहाँ पर लीफ स्प्रिंग की जो है ये इस तरीके से उठ रही है और इसको इस तरफ लग जाकर और फ्रेम पर उल्टा लगाया जा रहा है। नाइस। सो भाई, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, राइट? अब गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हो वैसे ही गाड़ी का जो मेन कंपोनेंट्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी का रेयर एक्सेल है वो सामने की तरफ रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि किस साइज़ का रेयर एक्सेल है और जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ते जाते हैं, बड़े गाड़ियाँ बनती जाती है, वैसे नंबर ऑफ एक्सेल्स भी उनमें लगाने का काम बढ़ता जाता है। और यही वो टीम है जो कि इस टेम्परेचर में मेहनत करके उस गाड़ी को तैयार करती है जो कि आप रोज़ चला रहे होते हो। सो गाइस, गाड़ी के बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ लग चुके हैं। रेयर में जो बुल बार लगता है या बम्पर जो लगता है फॉर सेफ्टी पर्पस, वो भी लग चुका है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास जो मशीन है, ये जो बड़े बोल्ट हैं, इन बड़े बोल्टों को टाइट करने के लिए हमारी मशीन है, जिससे ये वाले जो बड़े बोल्ट हैं ये टाइट होते हैं। इनको मैनुअली टाइट करना एक आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जोर वाला काम है। और जैसे ही आप इससे आगे की तरफ चलते हो वैसे ही आप नोटिस करोगे कि यहाँ गाड़ी के अंदर बोल्ट वगैरह जितने भी हैं वो लगते लगते धीरे धीरे आपकी गाड़ी शेप लेती जा रही है। मगर जैसे कि हमने बात करा था स्टार्टिंग में, भाई ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे हमने बात करा था स्टार्टिंग में, अभी भी आपकी गाड़ी उल्टी है। तो देखो, हमने कोशिश ये करी कि आपको जल्दी जल्दी सारी की सारी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग दिखा सकें, जो कि एक आसान टास्क नहीं है, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर आने में भी बहुत सारे स्टेप्स है जिसके थ्रू ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। मगर यहाँ आप नोटिस करोगे कि गाड़ी ऊपर हल्की सी लिफ्ट हो चुकी है और यहाँ अब इसको कर रहे हैं टर्न। सो यस, अब क्या होने वाला है, गाड़ी पहले उल्टी थी और अब धीरे धीरे इसको इन पट्टों की हेल्प से टर्न किया जा रहा है, ताकि अब गाड़ी पर सीधे करके जो पार्ट लगने वाले जितने भी हिस्से वो लगाए जा सके। सो ट्रक वाले भाइयों, कमेंट करके मुझे बताना ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आपको कैसी लगी, उनको देखकर आपको कैसा लगा। अब देखो, गाड़ी में कुछ भी अगर इधर उधर अटका हुआ एक्स्ट्रा पार्ट था ना, वो सारा का सारा यहाँ से नीचे उतर गया और जितने भी एक्स्ट्रा बोल्ट या लूज़ बोल्ट है ना, वो सारे के सारे आप नीचे की तरफ यहाँ देख सकते हो। सो अब जो आपकी गाड़ी है उसमें एग्जैक्ट वो सारे पार्ट लगे हुए हैं जो कि रिक्वायर्ड है। अब ये गाड़ी ऊपर उठ रही है और उठ के कन्वेयर बेल्ट पे होती हुई वहाँ से और यहाँ पर आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। तो गाइस, फैक्ट्री में जितने भी एग्जॉस्ट या कुछ भी सामान जो लार्ज नंबर पे आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर होते हैं बहुत छोटे छोटे ट्रैक्टर, जिसके अंदर सामान, बोल्ट, जितनी भी चीज़ें होती है वो कुछ इस तरीके से रखकर ट्रॉली की हेल्प से अंदर की तरफ एंटर कर रही होती है। एंड इसे देखकर ना सच्ची बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है। ये बहुत क्यूट ट्रैक्टर है और सारा का सारा सामान लाने के लिए, क्योंकि हैवी मशीनरी है, तो इसी तरीके से वो मशीनरी अंदर की तरफ लाई जा सकती है। सो गाइस, गाड़ी का फ्रेम वहाँ से यहाँ सीधा आते आते सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाड़ी में लग चुकी है, जो कि इंजन। सो भाई लोगों की पूरी टीम लगी हुई है। गाड़ी में पीछे की तरफ एक्सेल लीव स्प्रिंग लग चुकी है, यहाँ पे एग्जॉस्ट और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लग चुकी है, एयर फिल्टर, फ्रंट एक्सेल, फ्रंट लीव और साथ के अंदर इंजन जो है वो भी यहाँ पे फिट हो चुका है। और बहुत ही हैवी मशीनरी है जो कि इस सारे काम को अंजाम दे रही है।
गजब, नेक्स्ट लेवल। और आप देख सकते हो पीछे की तरफ वहाँ पर आपके इंजन रखे हुए हैं, तो सारे के सारे इंजन क्रेन की हेल्प से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और एक साथ बहुत सारे इंजन आप पीछे की तरफ बैकग्राउंड में देख भी सकते हो। तो गाड़ी के अंदर अब वहाँ से और यहाँ में आई गेस आपको और खूब सारे फ़र्क देखने को मिलेंगे कि पीछे से धीरे धीरे गाड़ी में आगे बढ़ते हुए इंजन लग चुका और उसी के साथ में यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है DAF टैंक कि DAF टैंक हमारे भाई साहब कितनी जल्दी लगेंगे गाड़ी के अंदर। और अब जाके गाड़ी ने ना मतलब एक शक्ल भी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लग गई होगी। कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सी गाड़ी लग रही है ये आपको सामने देखकर, फिर हम आपको लास्ट में तैयार होने पे बताएंगे कि ये वाली कौन सी गाड़ी है। नेक्स्ट टीम वेट कर रही है कि जैसे ये गाड़ी यहाँ रेडी होगी वैसे ही आगे की तरफ मूव करेगी। साथ के अंदर हम जो किटन ट्रॉली जिसको हम बोल रहे थे वो भी आगे की तरफ खड़ी है, क्योंकि इसमें जो सामान रखे हुए हैं वही तो लगेंगे गाड़ी के ऊपर। सो गाइस, गाड़ी रेडी हो और ऊपर की तरफ बॉडी ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। सो साथ ही के अंदर पीछे वाली जो बॉडी है वो भी लाइनअप हो रखी है। इस वाले जो फ्रेम है इसके ऊपर गाड़ी पे बॉडी लग चुकी है और यहाँ पर एक बॉडी ऊपर उठ रही है जो कि लगेगी पीछे वाले फ्रेम पर। सो टैंक लग चुका है गाड़ी के अंदर, पूरी की पूरा फ्रेम पे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भाई लोग लगे हुए हैं रेडी करने में। और साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारी गाड़ी हो चुकी है हाफ रेडी। सो ऊपर की तरफ जो बॉडी शेल है वो बॉडी शॉप में तैयार हुआ, जिसमें बाकी जो पार्ट थे वो लग चुके हैं। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, वैसे के वैसे ऊपर कन्वेयर बेल्ट पर वो मूव करती हुई आएगी और यहाँ सीधे के सीधे लग जाएगी। अब जैसे ही आप आगे चलते हो वैसे ही यहाँ पर दिखेंगे आपको टायर। सो टाटा ने किया क्या है, अपनी जो गाड़ी है इसके अंदर लेटेस्ट लो रेजिस्टेंस टायर्स डाले, जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए। तो यहाँ पर आ चुके हैं टायर, जिसके अंदर ऑलरेडी रिम के अंदर ये टायर फिटेड है। यहाँ पर गाड़ी के अंदर वो जो टायर है उसको लगाया जा रहा है और अगली स्टेज पे जाने के लिए रेडी किया जा रहा है। तो गाइस, टायर को टाइट करने के लिए बाकायदा ये जो बड़ी सी मशीन दिख रही है इससे पूरे के पूरे बोल्ट प्रॉपरली टाइट हो रहे होते हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रह रहे होते। तो कमेंट में मुझे बताना मशीन कैसी लगी आपको। और आप ये देख सकते हो 2 बोल्ट एक साथ टाइट होते हैं, जो कि कन्वेयर चल रहा होता है और कन्वेयर के साथ में ही भैया को बोल्ट टाइट भी करने होते हैं। नाइस, चलो अब ये वाली स्टेज हमने देख ली, अब आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी में और क्या क्या होने वाला है। साथ ही के अंदर मैम यहाँ पर पूरा का पूरा जो फ्लोर है उसको क्लीन करने में लगी हुई है, ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर जो गिरी हुई है उससे किसी को इम्पैक्ट ना हो जाए। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट काम गाड़ी में होने लग गया है, वो है तेल। सो तेल डालने वाली प्रोसेस यहाँ चल रही है। साथ ही के अंदर गाड़ी में जितने और फ्लूइड डलेंगे वो आगे की तरफ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा पाइप मैंने फ्यूल का आज तक नहीं देखा, क्योंकि होता क्या है, ये गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी कन्वेयर पे चलती जाएगी और फ्यूल तब तक इसमें भरता जाएगा। भैया एक बात बताओ, अप्रॉक्सीमेटली इसमें कितना तेल डलता होगा आपके हिसाब से? 30 लीटर इस गाड़ी के अंदर फ्यूल डल रहा है। और अभी आगे की तरफ चलते हुए हम देखने वाले हैं कि आगे और क्या क्या स्पेशल हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हर फ्लूइड के रखे हुए हैं सबसे बड़े ड्रम। सो ये जितने भी फ्लूइड है, जैसे ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, अब टाटा छोटे डब्बों में थोड़ी लेकर आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऊपर की तरफ मशीनरी लगी हुई है वो इन गाड़ियों में एग्जैक्ट वो सारे के सारे फ्लूइड डाल रही होती है। और देखा जाए तो यहाँ आते आते, मतलब यहाँ से हमने शुरू करा था और यहाँ आते आते इस गाड़ी ने शक्ल ले ली है कि कैसी ये दिख रही है। अब साथ के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अब जाकर गाड़ी में लगना होंगे शुरू। सो गाइस, वहाँ से यहाँ तक गाड़ी आते आते हो चुकी है रेडी। वहाँ पर गाड़ी की लाइट जल रही है। सो अब होगा क्या, अब ये गाड़ी किसी कन्वेयर पे नहीं जाएगी, ये गाड़ी जाएगी चल के। सो अब यहाँ से यहाँ पर आते ही गाड़ी में जो कन्वेयर वाला स्टैंड है ये नीचा हो जाएगा और ये गाड़ी यहाँ से आगे की तरफ वहाँ पे खड़ी होगी। उसके बाद में गाड़ी टेस्ट होगी और बाकी सारी चीज़ें गाड़ी में चेक करी जाएगी कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को देने से पहले उसका ऑल ओवर चेकअप होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही के अंदर कुछ इधर उधर की जो छोटी मोटी और एक्सेसरीज़ है वो उस तरफ वाली कन्वेयर बेल्ट पर वापस लगने लग जाएगी। तो गाइस, एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हम टाटा प्लांट में ही हैं तो ऐसी चीज़ें आपको बता सकते हैं। वो जो गाड़ी है वो इंडियन कस्टमर्स को मिलती है, मगर ये वाली जो गाड़ी है भाई साहब, ये वाली गाड़ी एक्सपोर्ट होती है। तो आज आप देख सकते हो कि
बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो गाड़ी एक्सपोर्ट करने वाली है वो हमारे सामने की तरफ खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा गाड़ी खूबसूरत है और वैसी की वैसी दिखने में है जैसी ये वाली है, पर कुछ चेंजेस ऐसे करे हुए हैं जो कि बाहर के हिसाब से रिक्वायर्ड है। अब वो क्या चेंजेस है देखो, वो तो आप लोग ही हमें कमेंट में बताओगे, हम इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं बताएंगे। कमेंट में आप हमें बताओगे वो कौन सी चीज़ें हैं, मगर ये एक्सपोर्ट वाली गाड़ी है। अब वो जो गाड़ी है वो पीछे की तरफ होकर यहाँ पर आ चुकी है और अब वो उस वाले टर्न से इस तरफ वापस जाएगी। सो गाइस, हमारे सामने जो गाड़ी रेडी होकर आई है, अब इसमें जो लाइनअप में चीज़ें और लगनी बाकी है वो है एक तो फ्रंट की ग्रिल, मतलब जो चीज़ें हमें सामने विजिबल है। आप देख सकते हो इंजन कितना अंदर की तरफ गाड़ी के अंदर आ रहा होता है, साथ ही के अंदर यहाँ पर ग्रिल, नीचे की तरफ फ्रंट में बम्पर में लगने वाली चीज़ें, उसी के साथ में साइड में कुछ चीज़ें लगने वाली, ये सारी की सारी जितने फैक्टर्स हैं इन सबको अब लगाया जाएगा अगले लाइनअप के जोन के अंदर। तो देखो गाइस, चलते हुए मैंने एक बड़ी फ़नी चीज़ नोटिस करी कि एक मैकेनिकल फैक्ट्री होती है ना जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रेडी होती है, वहाँ तो नालों के अंदर भी बोल्ट अटके हुए रहते हैं। आई गेस इन बोल्टों की मदद से भी पूरी की पूरी एक गाड़ी बनाई जा सकती है। तो हुआ क्या, वहाँ से गाड़ी घूमकर यहाँ पर आ चुकी है और अब धीरे धीरे गाड़ी के अंदर जितने भी टेस्ट होने हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। साथ ही के अंदर गाड़ी में जो बाकी जैसे मडगार्ड और बाकी चीज़ें हैं वो भी सारी यहाँ पर लगेगी। तो सबसे पहले ये जो जोन है यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके का एक फाटक टाइप में लगा हुआ है। इट मीन्स आगे वाली गाड़ी यहाँ पर जाने के लिए अलाउ नहीं है। साथ ही के अंदर ऊपर की तरफ आपको लेज़र्स दिखेगी, ब्लू कलर में लाइट्स दिखेगी, क्योंकि हर चीज़ बड़ी ही प्रिसीजन से यहाँ पर होती है। मगर अब हुआ क्या है, क्योंकि गाड़ी में टायर और बाकी चीज़ें लग चुकी है, इसीलिए देखो ये ऊपर उठा। तो इसलिए अब होगा क्या, गाड़ी चलकर ही आगे की तरफ जाएगी, रोल होती हुई, ऐसा किसी क्रेन के ऊपर लगकर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ड्राइवर भैया गाड़ी में बैठ चुके हैं। हमारे सामने जो गाड़ी अब आगे जा रही है वो है टाटा की 1616। नाइस। सो ये गाड़ी जो है यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट फिट कर दी है और अब ये रेडी हो चुकी है अपने आगे के सफ़र पे। सो गाइस, आगे वाले फेज़ में आप देखो कि गाड़ी का वापस हुड ओपन हो चुका है। इस वक्त गाड़ी चल रही है और चलती हुई गाड़ी के अंदर सारे के सारे काम हो रहे हैं। सो इसी तरीके से गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी अपने फेज़ पर आगे चलती जाएगी और जो लाइनअप क्रू है, मतलब जो क्रू है जो गाड़ी ठीक कर रहा है, वो भी उसी कन्वेयर बेल्ट पर खड़ा रहता है ताकि वो गाड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेक करे कि कोई चीज़ प्रॉपरली ऐसे ढीली तो नहीं है या कोई बोल्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो चीज़ें वापस गाड़ी में लगाई जाएगी। अब गाइस, आप देखो कि गाड़ी जिस कन्वेयर पे चल रही है वो बहुत धीमे चल रही है, मगर क्योंकि ये फ्लो बना रहता है इसीलिए आपका एक दिन में बहुत सारा प्रोडक्शन गाड़ियों का होता है, जिसके बारे में हम लास्ट में टीम से बात करेंगे। ये जो हमारे सामने गाड़ियाँ खड़ी है ये सारी की सारी BS6 फेज़ 2 रेडी है, जिसके अंदर धीरे धीरे सारी चीज़ें लगकर और गाड़ी को एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि ऑथेंटिक चलने लायक गाड़ी बनाना और सारी चीज़ों को चेक होना, वो सारा का सारा इस जोन पर वो चीज़ें हो रही है। अब जैसे ही यहाँ से गाड़ी बाहर निकली, अब यहाँ पर ये गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह रेडी। अब किया क्या जाएगा गाइस, इस गाड़ी का लास्ट जितने भी चेकअप्स होते हैं, पॉल्यूशन से लेकर आपकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइट्स बाकी सारी चीज़ें चल रही है, प्री डिलीवरी जिसे कहते हैं इंस्पेक्शन करना, वो सारा के सारा चीज़ें अब यहाँ पर गाड़ी का किया जाना स्टार्ट किया जाएगा। मतलब अब गाइस, यहाँ पर जब आप देखोगे तो गाड़ी का जो अलाइनमेंट है उसको चेक किया जा रहा है और साथ के अंदर गाड़ी का अलाइनमेंट किया जा रहा है। तो जहाँ हम छोटे से अलाइनमेंटों की बात करते हैं, वहाँ यहाँ पर बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई है उसी अलाइनमेंट प्रोसेस को करने के लिए, ताकि आप समझ रहे हो गाड़ी का ये सारी चीज़ें चेक होगी। साथ ही के अंदर यहाँ पर अब आपकी गाड़ी जाएगी अगले फेज़ के लिए, जिसके अंदर बाकी जो इंस्पेक्शंस हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्शंस यहाँ से वापस स्टार्ट होंगे। अब भाई लोगों, जाते जाते हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमने पहले आप लोगों को इंजन बनाना दिखाया था कि कैसे इंजन बनते हैं, वो इंजन जब एक इंसान के बगल में खड़े होते हैं तो आप देख सकते हो कितने बड़े साइज़ का आपका इंजन होता है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से इन इंजनों को लाना पड़ता है। और सो गाइस, हुआ क्या, गाड़ी को पूरा का पूरा असेंबल करने के बाद में गाड़ी की टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग होने के बाद में वो पूरी की पूरी फैसिलिटी क्लोज थी और जितने भी फीचर्स चेक करने वाले थे कि जो आपको गाड़ी दे रहे हो पूरी तरह सही है, वो सारे काम हो चुके हैं।
हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर गाड़ी पूरी तरह रेडी हो चुकी है। टाटा ने BS6 की जो गाड़ी बनाई उसमें वो सारी की सारी चीज़ें दे दी है जो कि किसी भी ड्राइवर को चाहिए। गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, सेम टाइम पर गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ही मज़ा आया हमको ये पूरा व्लॉग देखकर, गाड़ी का पूरा कैसे बनती है ये पूरा एक्सपीरियंस देखकर। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। आई होप जल्दी आपके सामने नया व्लॉग लेकर आएंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।